अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4 एंड वेलकम टू अनदर साइंस लेसन विद योर टीचर सबा। हम पढ़ रहे हैं बुक का चैप्टर नंबर 5 अबाउट द एनवायरनमेंट। सो फार वी डिस्कस्ड हैबिटेट्स और आज का हमारा एजेंडा है कि हम बात करेंगे कंजर्वेशन क्या होती है। सो आए आगे चलते हैं। दिस चैप्टर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर अबाउट हैबिटेट्स। हम इससे बेसिकली ये सीख रहे हैं कि डिफरेंट स्पीशीज, बेशक वो जानवर हो, परिंदे हो, मछलियां हो, वो किन हैबिटेट्स में रहती हैं, क्यों रहती हैं वहां पर, उनको उनसे क्या मिलता है। ठीक है। और अभी पिछले ही लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि हैबिटेट्स जो है उनमें इंटरवेंशन भी होती है, उनमें इंटरवीन भी कर रहे हैं। कौन इंटरवीन कर रहे हैं? इंसान इंटरवीन कर रहे हैं। वो किस तरह से कर रहे हैं? कभी अपना खाना लेने के लिए कर रहे हैं, कभी अपना घर जो है वहां पर एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह से डिफरेंट तरीकों से इंसान जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं हैबिटेट्स को। हैबिटेट्स में इसलिए रहती है स्पीशीज, क्यों रहती है? क्योंकि वहां पर उनको वो सारी चीजें मिलती हैं जो उनके सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी है। This chapter today that we're talking about, the subtopic basically is about conservation. Conservation क्या होती है? इसका लिंक बनाने के लिए, इसका मतलब आपको ठीक से समझाने के लिए आप प्लीज पिछले लेक्चर को रिकलेक्ट करें। उसमें हमने क्या बात की थी? While you were ending it, हम कह रहे थे कि इंसान जो है वो क्या करते हैं, ज्यादातर बहुत सारे हैबिटेट्स को डैमेज कर देते हैं, उनमें दखल अंदाजी देते हैं, पानी को पोल्यूट कर देते हैं, वहां पे मछलियों का रहना मुश्किल हो जाता है, दरख्तों को काट देते हैं, वहां पे जानवरों का रहना मुश्किल हो जाता है। इस तरह इंसान जो है काफी ज्यादा जगहों पर इंटरफेयर करके काम खराब, अच्छा भी करते हैं, बेहतर भी करते हैं, लेकिन मसले भी क्रिएट करते हैं। तो उसी चीज को अब हम रोल इनटू प्ले करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कंजर्वेशन क्या होती है। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर उनका लिंक आपस में ड्रॉ करते हैं। कंजर्वेशन इज अबाउट प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग द अर्थ्स नेचुरल रिसोर्सेज। क्या करना है? प्रोटेक्ट यानी महफूज रखना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, और मैनेज कि अरेंज करना है कि क्या चीज किस तरह से होनी चाहिए। द अर्थ्स नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल से आप वाकिफ हैं, कुदरती जो नेचर की तरह से बनी हुई हो। रिसोर्सेज जरूरत की चीजें, जो भी, पानी एक रिसोर्स है, हवा एक रिसोर्स है। तो कंजर्वेशन होता है कि आप प्रोटेक्ट करें, महफूज करें और मैनेज करें अर्थ की कुदरती जितनी भी हमारे पास अशियां हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको, और एनवायरनमेंट को भी, अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी, सो दैट दे आर स्टिल हियर फॉर फ्यूचर जनरेशंस। किस लिए? ताकि वो हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए भी यहाँ पे हों। क्या होगा अगर आप सारे के सारे दरख्त खत्म कर देंगे? दरख्त तो हमें ऑक्सीजन देते हैं, दरख्त नहीं बचेंगे, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हम मर जाएंगे, तो कल को हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके पास तो कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह अगर आप सारी वाटर बॉडीज को पोल्यूट कर देंगे, सारी फिशेज जो है वो डाई कर जाएंगी, तो फिर क्या होगा? अगली का जो जनरेशन आएगी उसके पास तो फिश नहीं होगी खाने के लिए, है ना। तो इस तरह से आप जो करते हैं वो करते इस तरह से कि आज की चीजों को इस तरह इस्तेमाल करें कि कल जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए बच जाए। वो जनरेशन आप सब ज्यादातर वाकिफ होंगे, अगर नहीं है तो उसका मतलब है नस्ल, आने वाली जो आपकी नस्ल है, यानी आपके बच्चे, उनके बच्चे एंड सो ऑन। ठीक है। तो कंजर्वेशन होता है कि आप उनके लिए भी चीजों को बचाकर उस हिसाब से सोचकर यूज करो। ये नहीं कि जो आज दुनिया में है सब कुछ हम अपने तरीके से अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर लें और कल होने वालों के लिए कुछ हो ही ना। ठीक है। तो दैट इज व्हाट कंजर्वेशन इज ऑल अबाउट। आगे पढ़े। इफ पीपल हु हैड लिव्ड बिफोर अस हैड पोल्यूटेड वाटर एंड चॉप्ड डाउन ट्रीज, व्हाट वुड हैव हैपेंड? वही एग्जाम्पल आप अपने ऊपर अप्लाई करें कि हम कह रहे हैं कि आप चीजों को इस तरह से इस्तेमाल करें कि वो कल आने वाली नस्लों के लिए बच जाएं। तो अगर हमारे से पहले आने वाली नस्लें उस तरह से चीजों को इस्तेमाल ना करती तो क्या होता अगर वो पानी को बहुत ज्यादा पोल्यूट करके चली जाती? तो क्या आज हमारे पास पानी उस तरह से अवेलेबल होता? बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास तो शायद पीने का पानी भी ना होता, उसके अलावा हमारे पास मछलियां ना होती खाने के लिए, तो हमारे जो खाने की चीजें वो भी फिर कम हो जाती, राइट। उसके अलावा चॉप डाउन ट्रीज, अगर वो दरख्तों को काट के चले जाते तो फिर क्या होता? हमारे पास आज ऑक्सीजन बनाने के लिए दरख्त ना होते, लकड़ी ना होती, फर्नीचर बनाने के लिए, दवाइयां बनाने के लिए डिफरेंट प्लांट्स ना होते, तो हम कितना ज्यादा सफर करते हैं। क्योंकि हम एक अर्थ में रहते हैं जिसमें हम एक म्यूचुअलिस्टिक तरीके से रहते हैं, सब मिलजुल के एक दूसरे का फायदा करते हुए। हम नहीं चाहते कि हम दूसरों का नुकसान करें। स्पेशली जो जनरेशन हमारे बाद आएंगी वो भी उतनी ही हकदार है इस प्लैनेट की रिसोर्सेज की जितने के हम। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हम जिन चीजों को इस्तेमाल करते हैं इस अंदाज से इस्तेमाल करें कि वो कल वालों के लिए बच जाएं। बिल्कुल तबाह बर्बाद हर चीज को हम ना करके रख दें ताकि कोई फ्यूचर जनरेशन जो है वो उसको इस्तेमाल ही ना कर पाए, या अगर कर भी पाए तो बहुत मुश्किल से। सो दैट इज व्हाट कंजर्वेशन इज अबाउट। दिस चैप्टर, दिस सब टॉपिक इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि क्या जरूरी है। जरूरी ये है कि आप हर चीज को सोच समझ के इस्तेमाल करें। आप अगर पानी इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, इफ पीपल आर कटिंग फॉरेस्ट डाउन, तो वो सब इस चीज को सोचें कि क्या हम सही तरीके से इस्तेमाल करें, इज इट द राइट वे। ये ना हो कि जी कल को कोई दरख्त ही नहीं रह जाए, कल को पानी हमारे अपने रिसोर्सेज के लिए कम पड़ जाए, तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या बचेगा, वो कितना सफर करेंगी।
हेंस हमें क्या करने की जरूरत है, हमें कंजर्व करने की जरूरत है। जो चीज हम यूज करें उसमें से कुछ बचाएं भी, उसको इस अंदाज से इस्तेमाल करें कि उसमें से कुछ बच भी जाए। अब नेक्स्ट पेज पे हम इसकी एक एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे, आए उसको देखते हैं। दिस लिटिल एक्टिविटी जो अब हम करेंगे, जो आपकी बुक में सजेस्टेड है, और उसका मकसद है कि आप खुद फर्क देख सको कि अगर किसी हैबिटेट का ख्याल रखा जाता है तो वो किस तरह का दिखता है, और अगर किसी का ख्याल नहीं रखा जाता है तो वो किस तरह का दिखता है। आए इसको पढ़ें। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ हैबिटेट दैट इज वेल लुक्ड आफ्टर। लुक आफ्टर करना होता है देखभाल करना। तो आपने पहले ऐसी एक पिक्चर ड्रॉ करनी है किसी ऐसे हैबिटेट की, वो फॉरेस्ट हो सकता है, वो वाटर बॉडी हो सकती है, वो डेजर्ट हो सकता है, जिसका अच्छे से ख्याल रखा गया हो, यानी जिसको इंसानों ने अच्छे अंदाज में इस्तेमाल किया गया, उसको तबाह नहीं किया गया हो। ठीक है, उसमें दरख्त हो सकते हैं, खुशहाल इंसान हो सकते हैं, अलग अलग चीजें हो सकती हैं। फॉर रेफरेंस यू कैन ऑल्सो सी द पिक्चर अटैच्ड ओवर हियर। आप पिक्चर में देखें इस तरह का कोई हैबिटेट जिसमें सब चीजें पॉजिटिव हैं, अच्छी नजर आ रही हैं, किसी भी चीज को उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचा। सो दैट विल बी योर फर्स्ट इमेज इन विच यू विल टॉक अबाउट अ नाइस हैबिटेट, जिसका ख्याल रखा गया है, जिसकी देखभाल हुई हुई है, जिसमें से जो चीज ली गई है। अगर कोई फॉरेस्ट है, आप क्या कर सकते हैं फॉरेस्ट के साथ, कि अगर आप दरख्त काटते हैं तो आप उतने ही दरख्त दोबारा लगाएं। ये भी कंजर्वेशन का तरीका है। क्यों? इससे क्या होगा कि जो फ्यूचर जनरेशन है, जब तक वो आएंगी तब तक और दरख्त उग गए होंगे, तो आप दरख्तों को खत्म नहीं करें, आप बस उनको रिप्लेस करें कि अपने इस्तेमाल के लिए ले लिए और दोबारा से प्लांट कर दिए। तो इस तरह का जो एक एनवायरनमेंट है, जो एक हैबिटेट है, वो एक हैप्पी हैबिटेट है। तो आपने पहली पिक्चर में एक हैप्पी हैबिटेट ड्रॉ करना है, जिसमें एनिमल्स जो है वो भी कंफर्टेबल हैं, ह्यूमंस जो हैं वो भी कंफर्टेबल हैं। इस एक्टिविटी को आप करें, पिक्चर की हेल्प से करें, पिक्चर की हेल्प के बगैर अपना कोई आइडिया यूज करें। ट्राई डूइंग इट, क्योंकि इससे आपको खुद नॉलेज जो है वो आपकी और एनहांस होगी कि अच्छा इस तरह का एक हैबिटेट जो है वो दिखना चाहिए, और उसके लिए क्या जरूरी कि इंसान जो है वो अच्छे तरीके से उससे होने वाली चीजों को इस्तेमाल करें और अच्छे तरीके से उसको मैनेज करें। दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ हैबिटेट दैट इज नॉट वेल लुक्ड आफ्टर। एम्फेसिस ऑन नॉट। अब आपने क्या करना है, आपने एक ऐसा हैबिटेट, फिर से वही चीज ड्रॉ करनी है, लेकिन ऐसा जिसमें वो अच्छा ख्याल नहीं रखा गया उसकी भी आप ऊपर एक रेफरेंस के लिए पिक्चर देख सकते हो कि कोई ऐसी जगह जैसे कोई सी है, कोई एनवायरनमेंट है, कोई रिवर है, जिसको बिल्कुल तबाह किया हुआ है, कोई उसके अंदर चीज अच्छी नहीं रहेगी, पोल्यूटेड है, डर्ट है, मेसी है, और एनिमल्स जो है वो वहां पे ब्रीथ भी नहीं कर पा रहे, उनको साफ हवा भी नहीं मिल रही, एयर भी नहीं मिल रही, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही सांस लेने के लिए। तो एक ऐसा हैबिटेट जो है वो नॉट वेल लुक्ड आफ्टर है, उसका ख्याल नहीं किया गया, उसको इंसानों ने कंजर्वेटिव तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि क्या किया उसके साथ, उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है, उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। तो आप उसकी भी एग्जाम्पल को ड्रॉ करें। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपकी जो ड्राइंग स्किल्स हैं वो बेहतर होंगी, दूसरा आपकी एक्सप्रेसिंग स्किल्स बेहतर होंगी कि आपके दिमाग में एक आइडिया तो आ गया है कि अच्छा जो एक बुरा हैबिटेट है वो इस तरह का है, लेकिन क्या आप उसको एक्सप्रेस कर पाते हो, आप उसका इजहार कर पाते हो। तो आप वो ड्राइंग की सूरत में करो और ट्राई करो कि आप उसको अच्छे तरीके से कंडक्ट करो इस एक्टिविटी को। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन की। इन योर नोटबुक का क्वेश्चन है आपकी ही बुक का, टेक्स्ट बुक का। सो व्हाट डज इट से? व्हाट इज मेंट बाय कंजर्वेशन, व्हाई इज इट नीडेड, कि कंजर्वेशन क्या है और इसकी हमें क्या जरूरत है। सो दिस होल लेक्चर हैज बीन अबाउट दिस वेरी टॉपिक। आपने जो बातें पढ़ी उनको एक्सप्लेन करना है। जब वाई आ जाता है ना, तो दैट मीन्स कि जी वजह बताएं, क्यों, इसको एक्सप्लेन करें। तो आप कुछ इन्फॉर्मेशन को यूज करें, उसको एक्सप्लेन करें अपने अल्फाज में। मैं ऑब्वियसली आपको फिर से इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देती हूँ। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, कंजर्वेशन होती है चीजों को ऐसे प्रोटेक्ट करना, ऐसे मैनेज करना कि वो आने वाली जनरेशन के लिए भी बच जाएं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज यानी कुदरती रिसोर्सेज की। व्हाई इज इट नीडेड, वो चाहिए क्यों? वो चाहिए इसलिए ताकि फ्यूचर जनरेशन जो है उनके पास भी खाने को वही सब हो जो हमारे पास है, उनके पास भी क्लीन एयर हो, उनके पास भी वुड हो, उनके पास भी जरूरत की वो सारी चीजें हो जो सर्वाइव करने के लिए उनको चाहिए। सो दैट्स इट फॉर चैप्टर नंबर 5.3। यानी चैप्टर 5 तो हमारा बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, इसमें अभी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब टॉपिक्स रहते हैं, लेकिन 5.3 जो कंजर्वेशन का सब टॉपिक है वो खत्म हो गया। अब इसके बाद जो हमने बात करनी है वो हमने करनी है रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। हमारे अगले लेक्चर में आपको भी बहुत ही दिलचस्प लगेगा और उससे रिलेटेड होएगा, क्योंकि अभी हमने नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कस करना शुरू कर दिया है ना। कुदरती जो रिसोर्सेज की हमने यहाँ बात की है, उसमें पानी, हवा, ये सब चीजें आ रही हैं, सोलर एनर्जी भी आ रही है। तो अगले लेक्चर में हमने क्या करना है, अगले लेक्चर में हमने उसके ऊपर और इलैबोरेट करके बताने कि अब नेचुरल जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो क्या है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट लेक्चर। इसको भी अंडरस्टैंड करें, उसमें भी आप दोबारा से लॉग इन करें, एंड आई विल सी यू देयर देन। अल्लाह हाफिज।